हम आपके सामने अति महत्वपूर्ण एवं रोचक समाचार की प्रस्तुति करें। उसमें निर्णय भी होंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर मोहन भागवत और संघ। हमने डॉक्टर मोहन भागवत जी को बार बार चेताया था कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके आस्तीन के सांप ही आपको डसेंगे, ये भी हमने संकेत दिया था। और हमने ये भी कहा था कि आप भी ये मानते और आप भी इस पर सहमत है कि देश में विश्वास का संकट है, संघ में भी विश्वास का संकट है। आपने जिनमें विश्वास किया ना, वे ही हवा दे गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मोहन भागवत ने जो भी 2-3 दिन में जो बयान दे रहे हैं ना, वो बड़े विचित्र बयान दे रहे। और उनका एक सबसे बड़ा बयान यह आया कि संघ कहेगा तो मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा, यानी संघ प्रमुख का पद छोड़ दूंगा। अरे 75 साल की आपकी बात है, आप तुरंत त्याग छोड़ दीजिए पद, क्या दिक्कत है। आपने जैसे ही पद छोड़ा ना, तो ये मोदी को भी पद छोड़ना पड़ेगा। मामला तो दोनों के बीच का ही है ना 75 में मोदी हट रहे हैं ना आप हट रहे हैं। अब ठीक है जो भी होगा, परंतु मोहन भागवत जी एक बात और आपको बता दूं कि अब संघ प्रमुख है ना, ये संघी लोग तय नहीं करेंगे। अब ये तरह के संघ प्रमुख कौन होगा, ये गुजराती गैंग तय करेगी। इस पर भी आप ध्यान दे दीजिए। और संघी चेहरों ने तो है ना बहुत नाटक किया। और आज आप मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि संघ के कारण भाजपा है, भाजपा के कारण संघ नहीं है। अब कौन किसके रूप में है, क्या नहीं है, किसका योगदान है, अब किसी से वो छिपा नहीं है। और हम ज्यादा बात करना भी नहीं चाहते। संघ के चेहरे से सारे नकाब हटे हुए हैं और इस गुजराती गैंग और सरकार से भी सारे नकाब हटे हुए हैं, भाजपा से भी सारे नकाब हट चुके हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति बड़ी विचित्र है। ये संघ और गुजराती गैंग के बीच जो कि आदमी संघर्ष चल रहा था ना, शीत युद्ध चल रहा था, उसका पटाक्षेप होने वाला है। और ये गुजराती गैंग अपने दल्ले को ही संघ प्रमुख बनाएगी, ये भी आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। ये मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है। हालांकि हम डॉक्टर मोहन भागवत जी पर क्यों उंगली उठा भी नहीं सकते। वो तो बहुत विद्वान आदमी हैं और हम तो उनके चरणों के धूल का एक अनुकण भी नहीं है, मतलब मजबूरी में उठाना पड़ रहा। इसमें थोड़ी गलती मोहन भागवत जी की भी है कि मोहन भागवत जी ने है ना कभी जो संघी नेता के काले कारनामों पर गहन अध्ययन नहीं किया। यदि वे करते तो स्थिति बड़ी दूसरी होती। अब ठीक है मोहन भागवत जी, अब एक काम कीजिए, अभी भी समय है, कोई मामला बिगड़ा नहीं है। आप अपना आत्मदर्शन कर लीजिए और आत्मचिंतन कर लीजिए। अबे बयानबाजी बंद कर दीजिए। ये हिंदू राष्ट्र, ये सब मनुवादी संविधान, मनुवादी व्यवस्था, ये सब हट जाइए, छोड़ दीजिए। इनको कोई दम नहीं है इनमें। अब तो सिर्फ दम है तो सनातन धर्म में है। तो आप तो सनातन धर्म की बात कीजिए, बाकी ये सारी राजनीति की बातें हैं ना, ये सब छोड़ दीजिए। चलिए अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये मोहन भागवत जी को चुभने वाली तो होगी, निश्चित होगी। आप जरा अरुण कुमार का भी रिकॉर्ड देख लीजिए, और भी जो आप जिनमें विश्वास करते हैं उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, क्या है क्या नहीं है, और कौन नाजी गैंग का दल्ला बना हुआ है। अब हजबोले जी का भी आप जरा परीक्षण कर लीजिए। आप तो संघी नेताओं का परीक्षण कर लीजिए, बस हम इतना कहना चाहते हैं। कौन आप पे साथ है और कौन आपको आपके विरुद्ध है, जिसने आपको इस नाजी गुजराती गैंग का बंधुआ मजदूर बना दिया है। इससे अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं कहना।
ये बात बहुत कड़वी है, यदि गंभीरता से सोचा जाएगा ना तो ये बहुत बड़ा एक सार दे रहा हूं मैं, ये सच सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और संघ का जो चरित्र बना हुआ है ना, धन और धरती, ये भी अब नहीं होना चाहिए, इस पर भी नियंत्रण कीजिए। बहुत बदनामी हो चुकी, बहुत बदनामी हो चुकी, इतनी बदनामी हो चुकी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए अब ये भी बात इतने पे ही मैं खत्म करता हूँ। एक दूसरा महत्वपूर्ण समाचार है हमारे यहाँ की न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था का। आज हमारे सीजेआई सूर्यकांत जी ने का मैंने एक बयान पढ़ा, बड़ा कहा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था नीति बनाना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय न्याय नीति बनाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु आखिर ये नीति बनाएगा कौन? सवाल तो ये है। अब आपने तो कॉलेजियम प्रथा को भी समाप्त करने की पहल कर दी, ठीक है, जो नाजी गैंग चाहती थी, नाजी सरकार चाहती थी, वो आपने काम पूरा कर दिया। अब इसके बाद में हम यहाँ एक दूसरी बात उठाते हैं कि आखिरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो न्यायाधीश नियुक्ति आयोग बनेगा, बनना चाहिए ना, और बनेगा, बनना भी पड़ेगा। परंतु उस आयोग के सदस्य कौन होंगे? उसमें ऐसे नाजी गुजराती गैंग के कितने आदमी होंगे और न्यायपालिका के कितने आदमी होंगे? ये भी मामला बड़ा पेचीदा, इसको भी निपटना पड़ेगा। कैसे निपटना पड़ेगा अभी कुछ कह नहीं सकते। मामला जो हो गया है ना, ये दो जो बातें हमने की है ना, ये बड़े अंदर की बात, इसको समझना पड़ेगा। आखिरकार न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसे होगी? ये आयोग में यदि नाजी गैंग के 4 सदस्य और 3 सदस्य न्यायपालिका के हुए तो भी पक्षपात हो जाएगा। जो सरकार के जो पक्षधर है ना, जो उनके ये शर्त करेंगे कि अरे सर हमें अवसर दे दीजिए, हम आपके चरण पूजक रहेंगे, ऐसे लोग भी न्यायाधीश बन जाएंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। और दिक्कत तो यह कि हमारे देश में है ना, सत्य और ईमान के प्रति हम समर्पित है ही नहीं। अब आप देख लीजिए न्यायाधीशों की नियुक्तियों, न्यायाधीशों के निर्णय कैसे कैसे निर्णय आते हैं, और सरकार के पक्ष में कितने निर्णय आते हैं, और जो भी न्यायाधीश सरकार के विरुद्ध फैसले दे देते हैं, उनकी क्या हालत होती है, उनकी क्या दुर्गति होती है। तो क्या न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम भी बनाना पड़ेगा? ये भी एक मामला उठता है कि यदि अब बेचारे न्यायाधीश है ना, वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अरे सरकार के खिलाफ निर्णय दे दिया तो नौकरी भी जाएगी, ट्रांसफर भी होगा और परिवार भी प्रताड़ित होगा, न जाने क्या क्या होगा। जो भी कुछ होगा ना, तो इसका भी क्या हल है? ये समस्या बहुत बड़ी विकट। हमारे यहाँ आज वकीलों की सीजेआई के सामने एक प्राचार्य जी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, इसके लिए कौन जवाबदार? वहाँ जो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड भी हुआ था, उसके लिए कौन जवाबदार है? आखिरकार ये न्यायपालिका में ये अन्याय क्यों हो रहा है? क्या न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, या प्रत्यक्ष रूप से सरकार की गुलामी करती है? ये भी हम सवाल आ गया। और हम तो सीजेआई जी से एक बात कहना चाहते हैं कि आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए और न्याय सस्ता होना चाहिए। इस पर भी तो पहल कीजिए। चलिए आपने कुछ भी जो जैसा भी किया, पहल आप करेंगे कि नहीं? और यहाँ पर जो हमारे न्यायाधीश जो निर्णय देते हैं ना, उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक विवाद आता है या कोई वाद आता है, और यदि उस वाद में एक भी अंश सच्चाई आती है तो उस पर तत्काल निर्णय देने में कोई आपत्ति नहीं है।
मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम SIR का देखें, SIR में कितने कितने तथ्य सामने आ गए, कितनी चोरी पकड़ी गई, कितने मामले हुए। आखिरकार ये क्या हुआ, अब तो सब सच सामने आ गया ना। और हमारी न्यायपालिका ने क्या किया कि जो सच सामने आया ना, उस सत्य को समझने के लिए नोटिस दे दिए, चुनाव आयोग को नोटिस दे दिए, एक नहीं दो नहीं कितने नोटिस दे दिए। और चुनाव आयोग की जो गतिविधियां थी उस पर भी ध्यान नहीं दिया। यदि मान लो किसी ने, विपक्ष ने आपत्ति लगाई है या वो किया है, तो चुनाव आयोग क्या जवाब दिया, उसने क्या कार्रवाई की, इसकी भी समीक्षा होना चाहिए। आज बंगाल में कितना क्या नाटक हो रहा है ये आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश में 1,18,00,000 से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और इसका भी सच सामने आ रहा है। BLO को किस तरीके से खरीदा जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। आखिरकार ये सत्ता के लिए प्रजातंत्र की हत्या हो रही है ना, जनमताधिकार की हत्या हो रही है। और चुनाव आयोग के कितने कितने घपले सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो यदि एक घपला सामने आया तो चुनाव आयोग पर कठोर कार्रवाई कर देना चाहिए, परंतु वो भी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई। SIR पर अभी भी नहीं निर्णय दिया जा रहा है। नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, जैसे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती थी, वैसे ही नोटिस पर नोटिस दिए जा रहा है। अरे सरासर दिख रहा है कि SIR में किस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार का छाती खेरा हो रहा है, ये सत्ता सुंदरी के लिए किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो सामने सब कुछ है ना, उनको तो स्पष्ट निर्णय दे देना चाहिए, मगर अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, हमारे न्यायपालिका की व्यवस्था के हमने जो सुझाव दिए हैं ना, उन पर अमल होना बहुत जरूरी है। न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और किसी भी न्यायाधीश को डरने की जरूरत नहीं है। वो उनके परिवार की सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। और जो भी सरकार यदि ऐसा करती है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, जो दल्ले ऐसा करते हैं, तो उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, तभी हमारी न्याय व्यवस्था सुधरेगी। न्याय व्यवस्था में विलंब नहीं होना चाहिए। यदि आपको एक अंश भी सत्य का संज्ञान हो जाता है तो न्यायपालिका को निर्णय देने में नहीं हिचकना चाहिए। चलिए, अब ये यहाँ की बात हो गई, अब हम कुछ और दूसरी भी बातें भी कर लें। अभी एक समाचार आया कि उत्तर प्रदेश से 1,00,000 लोग गायब हैं। 1,00,000 लोग गायब हैं। क्या 1,00,000 मर गए, क्या दिवंगत हो गए, या कहाँ गायब हो गए, उनका कैसे कैसे खेला हो गया, ये कुछ पता भी नहीं चल रहा। पुलिस अब 1,00,000 लोगों की खोज कैसे करेगी, हो नहीं सकती। यह भी मामला बड़ा विचित्र है, इस पर भी अब ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में कितने लोग गायब हुए, कितनी लड़कियां गायब हुई, यह सारा मामला भी है ना, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और हम तो सुप्रीम कोर्ट से एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई भी घटना का संज्ञान होता है, कोई भी घटना घटित होती है ना, तो जो पक्ष विपक्ष कब संज्ञान लेंगे, कब क्या करेंगे, वो तो अपनी राजनीति करेंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट को जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसका त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। यह भी न्याय पालिका का धर्म होना चाहिए। अब ये भी सारा हो गया। अब आइए, हमारे यहाँ पर साधु संतों की बड़ी नाटक चल रहा है। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, बड़े विचित्र खेला। अभी राजस्थान में जोधपुर में प्रेमा वैसा कांड हुआ। वो बहुत अच्छे साध्वी थे, अच्छे कथाकार थे, प्रवचन करती थी, आश्रम भी बनाया, अच्छा मोटा माल भी जमा उनके पास में हो गया। तो वहाँ पर जो उनके सहयोगी थे ना, उनको जलन होने लगी, तो उनके कुछ गलत वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना चाहा, 20 लाख की फिरौती मांगी।
अब दी या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में अभी तक कुछ भी संज्ञान नहीं हुआ। परंतु उनकी मौत हो गई, और मौत कैसे हुई इसका भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उनके शरीर में जहर पाया गया, ये भी हो गया। अब आखिरकार जहर किसने दिया, कैसे हुआ, कोई ऐसा हुआ कि जहाँ तक अभी अपुष्ट समाचार आए हैं कि जो उनका रसोईया था ना, वहाँ पर जो रसोई बनाता था, उसने दाल में कुछ जहर मिला के दिया और वो दाल खाने से वो हुआ। परंतु इसके विपरीत एक दूसरी और बात सामने आई है, वो भी बात बड़ी विचित्र है कि यहाँ पर प्रेमा बाईसा की एकदम तबीयत खराब हुई, शायद वो अस्थमा की पीड़ित थी, उनकी तबीयत खराब हुई और आनंद फान में डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर और कंपाउंडर लाए। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कोई एक इंजेक्शन दिया था, और इंजेक्शन देने के बाद क्या हुआ सब कुछ मामला सबके सामने। अब तो यहाँ पर हुआ कि प्रेम बाईसा की मौत है ना, प्राकृतिक मौत बताई जाए या हत्या बताई जाए, ये मामला बड़ा विचित्र। अभी पुलिस भी धर्म संकट में, वो जांच करे कि आखिरकार क्या किया जाए। अब पुलिस तो है, इन्वेस्टिगेशन तो होगा, इन जो अनुसंधान होता है ना, वो प्रभावित भी हो सकता है, कुछ खेला भी हो सकता है। अब जो भी होना, ये साध्वी प्रेम बाईसा का मामला भी बड़ा अपने आप में रोचक होता जाता है। अपना यहाँ पर अब एक बात हम आप और आज बता दें कि न्यायाधीशों पर भी संकट के बादल बन रहे हैं। यदि ये सरकार के विपरीत निर्णय देते हैं ना, तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाइयाँ हो जाती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। इस पर भी एक नियंत्रण की जरूरत है। अब आइए यहाँ पर संसद की बात कर लें। आज भी संसद में हंगामा हुआ। राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने देना चाहते? अमेरिका भारत संधि पर राजीव गांधी चाहते थे बहस हो, संसद को इस चीज का संज्ञान होना चाहिए कि हमने जो संधि की है व्यापार